Hey guys, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, वणक्कम एंड खम्मा गणी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज एक बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण और एकदम सूचना पूर्वक बात करने के लिए आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस टुडे। एंड आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, वो है तुम्हारा जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा रहता है कि हाउ 5 बेस्ट वेज टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन मैथ्स। जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो कन्फ्यूजन्स जो आ रहे हैं, जो तुम्हारे सिली मिस्टेक्स वगैरह जो हो रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, इस सेशन में तुमको ये बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्या तुम्हारे को पक्का करना है एग्जाम टाइम में। जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो ये सारी चीजों में इस सेशन में बता रहा हूं बेटा, वो तुमको करनी ही है। नेक्स्ट थिंग कि इन सारी चीजों को जो मैं बता रहा हूं, वो जब तुम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, मॉक पेपर सॉल्व करते हो, तब से ही उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि बच्चों के लिए कमबैक के लिए वोट आ चुका है। दिस टाइम स्टूडेंट्स कैन आल्सो वोट एंड वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन, एंड इट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट इज योर कमबैक। सो ये कंडक्ट हो रहा है बेटा 28 मार्च, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल एंड 18 अप्रैल। दैट मीन्स ये 4 संडेज को कंडक्ट हो रहा है। एंड दिस इज एन ऑल इंडिया लेवल लाइव एट 3 o'clock इट विल स्टार्ट, एंड इट इज अ फ्री एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड इससे बेटा तुमको क्या मिलेगा कि ये एग्जाम देने से ना तुमको एक इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा। मतलब बता देगा तुमको कि तुम्हारी स्टेट रैंक क्या है, नेशनल रैंक क्या है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, स्ट्रांग सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, वीक सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। मतलब इन डेप्थ डिटेल बता देगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन तुमने सही भी कर लिया, बट उसको करने में तुमने बाकी बच्चों से ज्यादा टाइम लिया या कम टाइम में किया, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा कैसा था, ये सारी चीजें तुमको एक डिटेल में बता देगा। तो इससे बेटा क्या होगा ना कि तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा कि यार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वीकनेस कहाँ है, एंड कहाँ मेरे मार्क्स जा रहे हैं। एक बार हमको हमारी प्रॉब्लम पता चल जाए, उसके बाद में जो डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर पहले प्रॉब्लम पता करता है कि भाई हेडेक है, बैक एक है, क्या है, फिर अकॉर्डिंगली टैबलेट दे देता है। टैबलेट है हमारे पास, कैसे भाई, जहां प्रॉब्लम है बेटा तुमको, हमने साल भर इतने कोर्सेज किए हैं यूट्यूब के ऊपर, यू कैन रेफर दोज वीडियोस। या फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लो, गारंटीड स्कॉलरशिप मिल रही है फ्रॉम द पूल ऑफ ₹500 करोड़। उस स्कॉलरशिप को यूज करके तुम लोग वेदांतु के प्रो कोर्सेज परचेज कर सकते हो, और उसमें माइक्रो कोर्स जो भी तुम्हारे टॉपिक है या क्रैश कोर्स लेके उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा जो प्राइजेस जो है बेटा, तो इन 4 डेज के अलावा जो वीक के अंदर में डेली चैलेंजेस आते रहेंगे, उन डेली चैलेंजेस को सॉल्व करने में तुमको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे, जैसे कि लैपटॉप, टेलीस्कोप, ड्रोन, मोबाइल फोन्स, बहुत सारी चीजें। एंड द बेस्ट प्राइजेस कि यू कैन विन अ ट्रिप टू नासा और बी द सीईओ ऑफ वेदांतु फॉर अ डे एंड बी द वॉइस फॉर द मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर। ऑलराइट, सो ये सारे प्राइजेस हैं बेटा, देख लो, काफी अमेजिंग से प्राइजेस हैं। तो प्लीज डोंट पीछे मत रह जाना, विजिट करो इस लिंक को vdnt.in/vdnt910e। डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे बेटा, इस पे क्लिक करो, ये तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहेगा। क्लिक करो इस पे, रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, अपनी डिटेल्स डालो, वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा, चूज करो कि एग्जाम कब दोगे। अब याद रखना बेटा, यू कैन गिव एग्जाम ऑन ऑल दी 4 डेज, ऐसा नहीं है खाली एक बार ही दे सकते हो, ऑल दी 4 डेज। और जितनी ज्यादा बार एग्जाम दोगे उतने तुम्हारे चांसेस रहेंगे प्राइज जीतने के। ऑलराइट, एंड टेलीग्राम लिंक बता हमने बनाया हुआ, टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए, यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप आल्सो फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वोट। ऑलराइट, तो ये बेटा तुम्हारा एग्जाम फॉर्मेट रहेगा मैट एंड सेट ग्रेड 10th के लिए। मैट तुम्हारा मेंटल एबिलिटी है, जिसकी क्लासेस हम लोग करवा रहे हैं। तुमको पता है ना कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूट्यूब पे भी क्लासेस ले रहे हैं, या फिर जो मास्टर क्लासेस हो रही है वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे भी हो रही है, वहां से तुम जल्दी सीख सकते हो। तो मैट के 35 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे, सेट के 35 क्वेश्चंस रहेंगे। करेक्ट आंसर देने पे तुमको मिलेंगे +4, रॉन्ग आंसर के लिए तुमको मिलेगा -1। सो टोटल 70 क्वेश्चंस है, इंटू 4 करोगे तो 280 का मैक्सिमम मार्क्स, 280 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। एंड 90 मिनट्स मिलेंगे बेटा तुमको ये पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैट तुम्हारा मेंटल एबिलिटी है, सेट तुम्हारा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड, मतलब जो तुम्हारा सिलेबस वाला पार्ट है उसमें से आएगा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर स्क्वाड, बस वो ऐप में जाके रजिस्ट्रेशन में देखो, या माई स्क्वाड में अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो, एंड तुम ज्यादा वीकली चैलेंजेस साथ में सॉल्व करो, एंड एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे और ज्यादा प्राइजेस मिल जाएंगे तुमको। ठीक है बेटा, अभी आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे कि भाई अवॉइड कंफ्यूजन कैसे करना है।
सिंपल सी बात है, बच्चों को ना मेनली यही होता है सर सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। तो मैं आज तुमको उन्हीं चीज़ों को बताने के लिए आया हूँ। और इन चीज़ों को बेटा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है, इन चीज़ों को तुम्हें अभी से ही सीखना पड़ेगा इंप्लीमेंट करना। फ्रॉम नाउ ओनली यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू इंप्लीमेंट। तो जब भी कोई मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हो इसको यूज करना पड़ेगा। तो बेटा पहला मेरा पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ईच स्टेप इन अ फॉर्मूला इज क्रूशियल। फॉर्मूला को ध्यान से समझो, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रट्टा मार लिया। अब यार जैसे मीडियन का फॉर्मूला अगर तुमको पता होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। अब पता है क्या है, बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं, बच्चे याद तो कर लेते फॉर्मूला, ये भूल जाते हैं n/2 क्या था, CF क्या था, F क्या था। तो कोई भी फॉर्मूला बेटा अगर तुमको पता है कि इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है और जब तुमने उस फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो याद रखो कि स्टेप्स क्या क्या रहते हैं। यार यहाँ पे मैं कई बार पॉजिटिव नेगेटिव की गलती कर लेता हूँ सॉल्व करते वक्त। मान लो तुम बार बार नेगेटिव पॉजिटिव की गलती करते हो तो उसको याद रखो कि यार मैं इस स्टेप में गलती करता हूँ, ताकि एग्जाम में तुमको ब्रेन अपना बोलेगा कि रुक जा, यहाँ पे ध्यान से नेगेटिव टू पॉजिटिव करना है, यू विल ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक। तो अपनी मिस्टेक को पहचानो, ठीक है, और हर स्टेप की इंपॉर्टेंस को समझो। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्टेप वाइज अगर करोगे ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मतलब 2 लाइन में खर्च खत्म कर दिया, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 3 मार्क का क्वेश्चन हो तुम 3 पेज भरे जा रहे हो। अप्रोप्रिएट लाइंस में लिखना सीखो आंसर्स को, ठीक है। तो ये ज़रूर है कि फॉर्मूलाज को समझो, उससे रिलेटेड स्टेप्स को समझो। सेकेंड थिंग है कि यार ज़्यादा जल्दबाजी मत करो कभी भी यार। तुम अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हौले हौले धीरे धीरे पढ़ लोगे ना तो हद से 1-2 मिनट पूरे पेपर में तुम ज़्यादा यूज़ करोगे। और ये जल्दी का जो पढ़ते ना, अच्छा ये दिया हुआ है, गलती होती है क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग कहीं ना कहीं तो ट्विस्ट कर ही देते हैं, कुछ पूछना होता है पूछ कुछ और लेते हैं। तो हमेशा बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर डायग्राम की ज़रूरत है डायग्राम को बनाओ सही से, फिर देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वैल्यूज़ दी हुए तो ये ज़रूर देखो कि यार तुम वैल्यूज़ करेक्टली कॉपी कर रहे हो। फिर ये भी ज़रूर देखो कि यार एग्जाम, मान लो कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो तुमने रेडियस निकाल दिया, अब ये भी एंड में देखो कि क्वेश्चन ने रेडियस पूछा है या डायामीटर पूछा है या क्या पूछा है, तो वो फाइनल आंसर लाना ज़रूरी है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसके बाद में सॉल्व करना शुरू करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। थर्ड थिंग आती है कि अपनी आंसर शीट को सबमिट करने से पहले एक बार प्लीज चेक कर लो। लास्ट के 5-10 मिनट, देखो बोर्ड का पेपर कभी इतना लेंदी नहीं आता कि तुम लोग पूरा 3 घंटे लिखते ही जाओगे। आराम से 10 मिनट पीछे बच जाएंगे तुम्हारे पास में अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर तो उधर उधर देखते रहोगे, वो बात अलग है। बट अगर पूरा पढ़ा हुआ है, इजीली 10 मिनट्स विल बी देयर फॉर यू टू चेक योर आंसर। पक्का चेक करना, वो 10 मिनट में ऐसा नहीं है कि सोने लग जाओ या थोड़ा सा शो ऑफ कर दो कि अरे मेरा तो पेपर हो गया, ये सब नहीं करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, वो एंड के 10 मिनट से एक क्वेश्चन को अच्छे से करना। क्या पता तुमने कोई सिली मिस्टेक की हो और वो 10 मिनट्स में अगर तुमने पकड़ ली तो वो मार्क्स तुम वापस सही कर सकते हो फटाफट उसको सॉल्व करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीचेक योर आंसर शीट एंड देन सबमिट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हो, बट जिस दिन तुमने एक क्वेश्चन पकड़ लिया कि अरे यार ये मैंने गलती कर दी थी, और जब तुम उसको पकड़ लोगे और वापस सही से सॉल्व करके जो तुमको फील मिलेगा ना, सेटिस्फेक्शन, उसके बाद तुम जिंदगी में कभी भी इस स्टेप को नहीं भूलोगे। हमेशा अपना आंसर शीट चेक करने के बाद में ही इन्विजिलेटर को दोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम टाइम में। फिर है कि फालतू के नर्वस मत हो यार, ठीक है नर्वसनेस होता है, बट हाथ पैर कांपना और वो हो सर एग्जाम, वो सब हवा हवा करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो, तुमने यहाँ तक पढ़ाई की है, मॉक पेपर सॉल्व किए हुए हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली यार तुम लोग पहुंच जाओगे आगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से समझो कि यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बेटा रखना पड़ेगा। ज्यादा डरने से पता है ना कि हम लोग कई बार ना मतलब छोटी सी चीज को जब हलवा बना के उसको इतना बड़ा कर देते हैं तो वो हमारे काम नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा तुमको, गिव योरसेल्फ कॉन्फिडेंस कि यार इतना पढ़ाई किया है। और इस कॉन्फिडेंस के लिए बेस्ट चीज होती है बेटा मॉक टेस्ट सॉल्व करना। मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उसमें मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। फिर यू विल बी वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन कि यार कब एग्जाम आए, फोड़ के आऊं एकदम एग्जाम को, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है बेटा। आई नो ह्यूमन है हम लोग, हल्की सी नर्वसनेस होती है, बट
ट्राई करो कि अपना अगर नहीं आ रहा तो फेक कॉन्फिडेंस दिखाओ, ठीक है, बहुत जरूरी है वो। उसके बाद में कैलकुलेशंस, ऑब्वियसली यार मैथ्स है तो ये बहुत जरूरी है। अब देखो मैं यहाँ पे तुमको ये तो सिखा नहीं सकता कि 2 डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो, है ना। 57 इंटू 3 कितना होता है तुमको पता है ये। तो एग्जाम टाइम पे ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा सीरियस हो जाना। तुम्हें पता है कि यार ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, एक बार वापस चेक कर लेना, समझ रहे हो। ये सारी चीज जल्दी से एक बार चेक कर लो, यूल गेट टू नो, ठीक है। तो ये तुम्हारे 5 पॉइंट्स है बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑल्सो तुम्हारा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का लिंक जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल एज इन द पिन कमेंट। GPE प्रो बेटा तुम्हारा कोड रहेगा। याद रखना कि ये जो फी है आई थिंक ये थोड़ा सा कम है, एक बार दिखा देता हूं मैं। वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का देख लो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये लिंक पे क्लिक किया हुआ है, कौन सा दिखा रहा है, सेशन 2022। तो ये देखो ICSE सेशन 2022 देख रहे हैं, तो हम लोगों को साफ देख रहे हो फी थोड़ा कम है। इवन अगर तुम जैसे CBSE 2021 भी करोगे तब भी कम है, और CBSE 2022 करोगे तब भी कम है। तो फी स्ट्रक्चर अभी चेंज हो गया है, थोड़ा कम है, इट इज़ 2600 ओनली, है ना। और अभी ये भी देख लेना बेटा, 2600 करने के बाद में इट इज नॉट द फाइनल प्राइस। GP प्रो लगाओ, एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ देगा, तो ये तुम्हारी प्राइजेस सही नहीं है। एक बार ये लिंक पे जाके देख लेना, 10% ऑफ मिलेगा तुमको, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। और ये 5 पॉइंट जो मैंने बेटा बताए हैं उसको अच्छे से करके जाना, मॉक टेस्ट में ही प्रैक्टिस करना शुरू करो, है ना। अपने आंसर शीट हमेशा चेक करो और कॉन्फिडेंस रखो, कैलकुलेशन अच्छे से चेक करना, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, कोई कॉपी वैल्यू को गलत कॉपी मत कर देना, है ना। एंड फॉर्मूलाज में क्या वैल्यू क्या होती है, कौन से स्टेप्स होते हैं, उनको भी अच्छे से समझो। तो ये इन 5 पॉइंट्स को समझोगे, यू विल बी डेफिनेटली सेविंग एंड गेटिंग गुड मार्क्स, सिली मिस्टेक्स तुम्हारे नहीं होंगे। ऑलराइट, तो बस आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच। अगर तुमको ये टिप्स हेल्पफुल लगे प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस। बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।